नमस्कार। गर्मियों में सबसे ज्यादा खुशबू देने वाला फूल होता है जैस्मिन। जैस्मिन की हिंदुस्तान में कई वैरायटीज होती हैं, जिसमें जूही, चमेली, चांदनी, मोगरा, मोतिया, रात की रानी, कुंद, चांदनी, ये सब इसी फैमिली में आते हैं और एक ही तरीके से उगाए जाते हैं। अरबिक वर्ड यास्मिन के हिसाब से ये फूल गिफ्ट ऑफ गॉड के नाम से भी जाना जाता है। कई कंट्रीज का नेशनल फ्लावर है। तो आज का वीडियो जैस्मिन के बारे में। आइए चलते हैं अमलान बाग में। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आपकी पसंद और फरमाइश के मुताबिक अमलान बाग का बेसिक गार्डनिंग का कोर्स जो है वो जून के महीने भी हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मई 29 और 30 को जो कोर्स हो रहा है उसमें फर्स्ट पार्ट की सीट सभी फुल हैं। तो जिन्होंने भी फर्स्ट पार्ट बुक किया है वो सेकंड जल्दी कर लीजिए, ताकि दोनों मिलकर एक कंप्लीट कोर्स बनाते हैं, वरना इन्फॉर्मेशन अधूरी रह जाती है। जून के फर्स्ट सैटरडे एंड संडे यानी 5 और 6 जून को दोबारा से ये कोर्स होगा। उसके लिए सीट्स अभी ओपन है। डिस्क्रिप्शन में इस वर्कशॉप का लिंक होगा, वहां से आप अपनी क्लास बुक कर सकते हैं, सीट बुक कर सकते हैं और फिर मिलेंगे उस वर्कशॉप में। फिलहाल आज जैस्मिन पे बात करते हैं। जैस्मिन की जैसा मैंने बताया बहुत वेराइटीज होती हैं, लेकिन सबकी खास बात यह है कि इनके फूल सफेद होंगे, छोटे होंगे और बहुत खुशबूदार होंगे। ज्यादातर ये बेलें होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो बुश फॉर्म में होते हैं और किसी किसी फूल में खुशबू नहीं भी होती। जैसे ये चांदनी का पौधा है, डबल चांदनी है, इसमें खुशबू नहीं होती है, लेकिन जूही, मोगरा, चमेली, इन सब में बहुत खुशबू होती है। रात की रानी, ये सब पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, मधुमक्खियों को अट्रैक्ट करते हैं जब इनमें खुशबू आती है रात को। इसका ग्रोइंग पीरियड होता है स्प्रिंग से लेके ऑटम तक, यानी कि जैसे ही सर्दियां खत्म होती हैं इनमें बढ़त शुरू होती है। धीरे धीरे पत्तियां में कुछ खुशनुमापन आएगा, उसके बाद फूल आएंगे। ये फूल चलते रहेंगे विंटर के पहले तक और फिर उसके बाद विंटर में ये पौधा डॉर्मेंसी में चला जाता है, सो जाता है। सनलाइट की अगर हम बात करते हैं तो ये फूलों का पौधा है, पूरी धूप में रहना पसंद करता है। कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप जैस्मिन की सभी वैरायटीज को पसंद है। लेकिन अगर आपके पास बैल्कनी है तो परेशान ना होइए, थोड़ी धूप में भी पौधा उगेगा, पॉट्स में भी पौधा उगेगा। ये देखिए मैंने चमेली पॉट्स में छत पे उगा रखी है। चाहे पॉट्स में उगाइए चाहे जमीन में उगाइए, लेकिन धूप में रखिए। बैल्कनी में रखेंगे थोड़े से फूल कम आएंगे, लेकिन फिर भी आएंगे। और इसके तो अगर 4-5 फूल भी आ जाते हैं तो पूरी बैल्कनी खुशबू से भर जाएगी। अब बात करते हैं सॉइल की। मिट्टी इसको चाहिए भुरभुरी, हल्की, लेकिन फर्टाइल मिट्टी चाहिए। फूल देगा तभी जब इसमें अच्छी कंपोस्ट होगी। मेजर 2 कंपोस्टिंग पीरियड के अलावा हर महीने इसमें लिक्विड मैन्योर डालते रहेंगे तो आप देखेंगे आपके पौधों में फूल ज्यादा आ रहे हैं और पत्तियां लश ग्रीन होंगी। पानी देने की बात है तो पानी में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। जब तक पुरानी मिट्टी 1 इंच तक नहीं सूख जाती तब तक हमें पानी नहीं देना है। इसका मतलब 2 वाटरिंग के बीच में इसकी मिट्टी को थोड़ा सा अगर हम सुखाते हैं तो इसमें फ्लावरिंग ज्यादा होती है। अगली और सबसे इम्पोर्टेंट बात है प्रूनिंग। फरवरी में जब मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था कि गर्मियों में ज्यादा फूल कैसे पाएं, तब उसमें एक टिप थी और इसी चमेली को मैंने प्रून करते हुए दिखाया था कि इसकी प्रूनिंग कीजिए ताकि इसमें नए ब्रांचेस आए। जितने ज्यादा ब्रांचेस आएंगे उतने ज्यादा फूल खिलेंगे। ये देखिए मोगरे पे हर टिप पर फूल खिलता है। कहीं कहीं लंबी ब्रांच पे भी आप देख रहे हैं लगातार हर पत्ती के पीछे से छोटी छोटी कलियां निकल रही हैं और ये फूल बन जाएंगी। तो प्रूनिंग कंटिन्यूअसली करते रहिए जब तक फूल आना शुरू नहीं होता। फूल आने के बाद प्रूनिंग नहीं करनी है। जब फूल किसी भी टहनी पे जब फूल खत्म हो जाता है उसके बाद उस टहनी को काट करके छोटा कर लीजिए। प्रोपोगेशन की बात करते हैं, इसे बढ़ाएं कैसे। नॉर्मली ये स्टेम कटिंग से बढ़ता है या फिर एयर लेयरिंग से बढ़ता है। एयर लेयरिंग थोड़ी सी एडवांस टेक्निक है, तो अगर आपको आती है तो आप एयर लेयरिंग के जरिए इसका नया पौधा बना सकते हैं। और अगर आपको नहीं आती है तो आप स्टेम कटिंग कर लीजिए। 6 इंच की फिंगर थिकनेस की स्टेम लीजिए, उसमें रूटेक्स लगाइए या नहीं भी लगाते हैं, अगर अच्छे मौसम में प्रोपगेट करेंगे तो वो हो जाता है और उसे कोकोपीट में लगा लीजिए। ये नया पौधे में कन्वर्ट हो जाएगा। जैस्मिन को लगाने से पहले जो एक चीज आपको सबसे ज्यादा ध्यान देनी है कि ये जो बुश है ये तो ठीक है, ये आप गमले में लगाइए, जमीन में लगाइए, प्रून करके आप उसको इतने साइज का बना सकते हैं। लेकिन ज्यादातर ये बेलें होती हैं और बेलें ऊपर भी जाएंगी और चौड़ाई में भी जाएंगी। तो जहां भी आप लगा रहे हैं वहां देखिए कि बेल जाने का स्कोप है कि नहीं है। और एक बार जब ये तय हो जाता है कि हाँ यहाँ से हम बेल ऊपर चढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने मधुमालती और मोगरे की बेल एक साथ ऊपर चढ़ा रखी है और ऊपर जाकर के दोनों मिलजुल के फूल देते रहते हैं, तो आपको ये देखना है कि जहां भी आप उगा रहे हैं वहां से ऊपर जाने के लिए नंबर 1 जगह हो, दूसरा उसको एक सपोर्ट दीजिए।
रस्सी का, सूतली का, ट्रेलिस का, किसी भी चीज का सपोर्ट देके उसको इनिशियली ट्रेन कीजिए कि वो उस पे चढ़ना सीख जाए। जब बहुत नाजुक इसके स्टेम्स होते हैं, बहुत हल्के से उसको ट्रेलिस से बांध दीजिए, रस्सी के चारों तरफ इस तरीके से लपेट दीजिए तो इसे ऊपर चढ़ना आ जाएगा। जैसे नए बच्चे को चलना सिखाते हैं, उसी तरीके से हमें इस बेल के नए नए स्टेम्स को उस पे चढ़ना सिखाना पड़ता है। तो ये हो गई स्पेस मैनेजमेंट की बात। और आखिर में इसके यूजेस क्या क्या हैं? देखिए, सबसे बढ़िया जो मैं घर में रोज इस्तेमाल करती हूँ, मैं रोज कुछ फूलों को तोड़ती हूँ, क्योंकि इस मोगरे की लाइफ सिर्फ एक रात की होती है, अगली सुबह वो वैसे भी झड़ जाता है। तो अगली सुबह मैं इन सब फूलों को कलेक्ट करती हूँ, बहुत आराम से अलग अलग बाउल्स में पानी भर के उसमें इनको इस तरीके से रख लेती हूँ और हर कमरे में इसे रख देती हूँ, तो पूरा घर मोगरे की खुशबू से महकता रहता है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल यूज में आता है वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में कॉस्मेटिक्स के काम आता है, जैस्मिन टी बनाई जाती है। और ये सब सुनकर अगर अभी आपको खुशबू आ रही है तो फिर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और अमलान बाग को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा दीजिएगा। नमस्कार।